बैंक में अगर आपको ऑफिसर बनना है, पीओ बनना है, तो बहुत अच्छा मौका है। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन इस बार कुछ बदलाव भी हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन में देता हूं, वीडियो एंड तक देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। देखिए भाई, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का है। प्रीलिम्स इसका अगस्त में होना है, मेंस इसका अक्टूबर में होना है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट इसका होगा जो नवंबर दिसंबर में जाएगा, इंटरव्यू इसमें होगा जो दिसंबर जनवरी में जाएगा, और फाइनल जो अलॉटमेंट है वो जनवरी फेब के आसपास हो जाएगा। बैंक एक ऐसा यहां पर आपको हमेशा सेक्टर मिलेगा इसके एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा तेजी से काम चलता है। टाइम पर कैलेंडर, टाइम पर एग्जाम, टाइम पर रिजल्ट, टाइम पर ज्वाइनिंग। अगर किसी को जल्दी नौकरी चाहिए तो बैंकिंग की तैयारी करो, लेकिन लेवल जो एग्जाम का है वो बहुत अच्छा खासा आता है। आपको एक बेस बनाने में, फाउंडेशन बनाने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं, तब जाके आप बैंकिंग एग्जाम निकालने लायक होते हो। तो प्रिपरेशन पहले से करके रखोगे तब जाके आप अच्छे से इस एग्जाम को निकाल पाओगे। 1 या 2 महीने की तैयारी में नहीं हो पाएगा, कभी भी इस कॉन्फिडेंस में मत रहना। लेकिन हाँ, हर चीज टाइम टू टाइम के मामले में ये सबसे आगे है। और आपको पता है कि ये सारी बैंक्स का एग्जाम एक साथ होता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडियन यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब, यूनियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब की परीक्षा एक साथ होगी। सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक इन्होंने लिखा है, लेकिन आप मान के चलो 50, 55, 60 हजार के आसपास सैलरी प्लस कुछ सुविधाएं और इसमें अलग से रहती है, तो सैलरी बहुत अच्छी है इसमें। वैकेंसीज कितनी है तो टोटल 5208 वैकेंसीज हैं। जैसे आप पढ़ोगे बैंक ऑफ बड़ौदा तो 1000 वैकेंसीज है, बैंक ऑफ इंडिया 700 वैकेंसीज है। तो बैंक वाइज वैकेंसीज है। ये पूरा इंडिया लेवल का एग्जाम है, पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है, तो इसमें स्टेट का कोई काम नहीं कि आपको आपका स्टेट ही मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑल इंडिया एग्जाम है। एज की बात करें, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होनी चाहिए। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी को 3 साल रिलैक्सेशन है, तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको यहां पे मिलेगा। ग्रेजुएशन सिर्फ आपका होना चाहिए, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी परसेंटेज से है, बस क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और वो भी 21 जुलाई 2025 तक हो जाना चाहिए। इसके बाद 175 रुपए फॉर्म भरने की फीस है एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, और 850 है बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं इसके प्रीलिम्स के पैटर्न की और मेंस के पैटर्न की, और इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ये जो पैटर्न है ये ओल्ड है। पहले इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर, मैथ्स के 35 सवाल 35 नंबर, रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर, 100 सवाल 100 नंबर, और 60 मिनट का टाइम होता था। और ये सेक्शनल होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। एक 20 मिनट के लिए टाइमर चलेगा, आपको उसमें उसी सब्जेक्ट को करना है, आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं लगा सकते। लेकिन इस बार इन्होंने जो चेंज किया है वो क्या करा है, तो अब आप नया पैटर्न देखिए। 30 सवाल 30 तो सेम है, लेकिन यहां पे 35 सवाल जो हैं आपके, वो अब 30 नंबर के हो गए। और ये जो 35 सवाल आपके रीजनिंग के थे, जो पहले 35 के थे, ये 40 के हो गए। यानी मैथ्स के 5 नंबर कम कर दिए और रीजनिंग के 5 नंबर बढ़ा दिए। पहले ये मिस्टेक भी लगी कि भाई हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन फिर ये फाइनल जो अपडेट है वो यही है। तो ये चेंज इस बार आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब चीजें सेम है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स निकालने के बाद फिर आपके पास मेंस आता है। अब अगर मेंस में भी आप देखोगे तो पहले यहां पे ये 45 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। मैं आपको नया पैटर्न भी दिखा रहा हूं, इसको अब इन्होंने कर दिया 40 सवाल। और अगर आप यहां पे देखोगे तो 60 नंबर है, अभी भी 60 है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, यहां पे 35 क्वेश्चन 50 नंबर के कर दिए, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 नंबर, यहां पे आप देखेंगे 35 क्वेश्चन 40 नंबर। ये नया पैटर्न है, ये ध्यान रखिएगा। डेटा एनालिसिस को देखें तो 35 क्वेश्चन 60 नंबर के, यहां पे आप देखोगे 35 क्वेश्चन 50 नंबर के, तो यहां पे भी मार्किंग में चेंज कर दिया। टोटल 145 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर आपके हो जाएंगे, और 160 मिनट का समय मिलेगा, सेक्शनल रहेगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होना है, तो डिस्क्रिप्टिव लगभग सेम है, 2 है। 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, 30 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहेगा। और ये प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है। मेन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके मेंस के मार्क्स और इसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर रहेगी। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद भाई आपका इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम कराएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप तो प्री और मेंस पे फोकस करो अभी, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको ibps.in वेबसाइट पे जाना है, वहीं से फॉर्म सारी चीजें फिलअप होंगी। तो ये है आईबीपीएस पीओ की इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी अगर आपको तैयारी करनी है, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं फिर भी एक सारी चीजें मुझे एक जगह मिल जाए, तो आप विनर्स के ऐप पर जाकर बैंकिंग का अचीवर्स बैच ले सकते हो। बहुत कम फीस में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, प्री मेंस सबकी तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं।
ये विनर्स की ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।